Hello dear students, my name is देविंदर कौर and you all are welcome to my YouTube channel साइंस सीखो। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं थिन लेंस फॉर्मूला की, कैसे उसको डिराइव करते हैं। तो मैंने एज यू कैन सी एक कन्वेक्स लेंस बना रखा है, एक थिन कन्वेक्स लेंस लिया है। पिछली वीडियो में हमने लेंस मेकर्स फॉर्मूला किया था, तो उसमें से भी हमने जो थिन लेंस फॉर्मूला निकाल लिया था। बट इसकी एक प्रॉपर डेरिवेशन अगर आपको आ जाए, उसको कैसे आपने सॉल्व करना है वो इस वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा। वन थिंग, ये फर्स्ट थिंग हो गई है। सेकेंड थिंग, जो ये थिन लेंस फॉर्मूला है इस बिल्कुल सिमिलर है मिरर फॉर्मूला से। अगर आपने मिरर फॉर्मूला फॉर कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर्स अच्छे से सॉल्व किया है, बहुत ही अच्छे से सॉल्व किया है, तो ये बिल्कुल मुश्किल नहीं आपके लिए। अगर वो आपको अच्छे से याद है तो थिन लेंस फॉर्मूला चुटकी में करने वाला काम। खैर में चुटकी की साउंड ज़्यादा होती नहीं है, बट ये चुटकी में करने वाला काम है, क्योंकि इसमें भी जो है हम ट्राइंगल्स को अज्यूम करेंगे और उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास जो है ये ट्राइंगल आपके पास आ गया F1, ये सेंटर कर्वेचर है C1, ये F2 होती है और C2 होती है। ठीक है, ये लिखना भूल गई थी मैं, कोई बात नहीं। तो हमारे पास जो है हमने जो केस लिया है वो क्या लेके, जब जो ऑब्जेक्ट है थोड़ा सा क्लोज हो मिरर पे और वो रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है। आपको कोई भी केस आ जाए, मेरे ख्याल से आप अगर आपने मिरर फॉर्मूला किया है आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर कन्वेक्स लेंस में भी आपको वर्चुअल इमेज में डिराइव करना आ जाए, एक बार एक ये देख लो, वो आप खुद ही कर लोगे। क्लियर? तो देखिए हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है F2 और C2 के बीच में लाई कर है, एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आई एम से स्ट्राइक करके यहाँ से जा रही है। ठीक है, एम में से सरफेस के अंदर एंटर हुई, लेंस के अंदर एंटर हुई और बेंड होगी, ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइन से बेंड हुई और F1 में से क्रॉस होती हुई जा रही है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये F1 में से क्रॉस होती हुई जाएगी और बियॉन्ड C भी निकल जाएगी। फिर एक स्ट्रेट लाइन आ रही है हमारे पास जो कि ऑप्टिकल सेंटर में से जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर में क्या होती है? नो बेंडिंग। ऑप्टिकल सेंटर में बेंडिंग ऑफ लाइट नहीं होती, जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी वाली इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आ जाए, स्टिल नो बेंडिंग होगी, स्ट्रेट जाएगी। दोनों की यहाँ पे देखिए इंटरसेक्शन हो रही है और यहीं पे जो है हमारे पास इमेज बन रही है A डैश B डैश। तो ए बी क्या है हमारे पास? ऑब्जेक्ट है, एंड A डैश B डैश हमारे पास क्या है? इमेज है। राइट? तो क्या करना है आप भाई? ट्राइंगल्स उठाओगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे, और क्या है? हमने ट्राइंगल ली है, ट्राइंगल A डैश B डैश C एंड ट्राइंगल A B C क्यों लेना है? ओ लो, A डैश B डैश O एंड ट्राइंगल A B O। ठीक है, ट्राइंगल A डैश B डैश O एंड ट्राइंगल ABO। क्या करना है? परपेंडिकुलर दोनों ट्राइंगल्स का रेशियो ले लो, बेस दोनों ट्राइंगल्स का रेशियो ले लो। परपेंडिकुलर है दोनों का A डैश B डैश, इस वाले का A डैश B डैश, इधर वाले का परपेंडिकुलर है AB। बेस क्या है? OB डैश ओवर OB। ठीक है, O से लेके B डैश का डिस्टेंस हमें पता है क्या है? हाँ जी पता है, वो होता है V। ठीक है, O से लेके B तक का डिस्टेंस हमें पता है, हाँ जी पता है, वो होता है U। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम ले दो। क्लियर? अब उठाते हैं ट्राइंगल A डैश B डैश F एंड ट्राइंगल। अब ABF तो बन नहीं रहा, बट आप M ना यहाँ पे अज्यूम कर लो, या यहाँ पे D ले लो। ठीक है, MOF भी कैसे दो, DOF कोई मर्जी पॉइंट अज्यूम कर लो। ठीक है, MOF ले लेते हैं। दूसरी ट्राइंगल आ गई है MOF। ठीक है, क्या करोगे? इस ट्राइंगल की परपेंडिकुलर और इस ट्राइंगल की परपेंडिकुलर की रेशो, फिर इस ट्राइंगल का बेस ओवर इस ट्राइंगल के बेस का रेशो। राइट, यही चीज चल रही है। तो ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है A डैश B डैश, ट्राइंगल MOF का परपेंडिकुलर है MO। देखो ये ऐसे परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। ये आ गया MO इक्वल्स टू बेस है, बेस आया F से लेके B डैश, F B डैश ओवर, और यहाँ पर MOF में से बेस देखो ये आ रहा है, MOF में से बेस आ रहा है OF। ठीक है, अब O से लेके F तक का डिस्टेंस हमें पता है क्या है? फोकल लेंथ। राइट? ओ ये F से लेके B डैश का डिस्टेंस हमें नहीं पता, डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड फोकल लेंथ हमें नहीं पता, वो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? OB डैश में से आप OF1 माइनस कर दो, OB डैश में से OF1 माइनस हो गया तो F1 B डैश अपने आप आ जाएगा। F1 यहाँ पे F1 आना था। ठीक है, F1 B डैश अपने आप आ जाएगा।
तो वी राइट इट एज ओ बी डैश माइनस ओ एफ वन ओवर ओ एफ वन। ठीक है, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। बट एक मिनट, इसमें एक चीज की कमी रहेगी, हमें एम ओ नहीं पता, हमने कंपैरिजन करना है। अब देखो, अगर आप इसको अज्यूम करो ए बी ओ एम, इट इज अ रेक्टेंगल, राइट? ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल, तो एम ओ जो है इक्वल हो जाएगा ए बी के। अब हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा ए बी ए डैश बी डैश ओवर ए बी इक्वल्स टू ओ बी डैश माइनस ओ एफ वन ओवर ओ एफ वन। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। क्लियर? अब कंपेयर करो, कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। वी ऑब्टेन, हमें क्या मिला भाई? हमें ये मिला कि ये दोनों एक्सप्रेशन जो है एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं, क्योंकि ये दोनों साइड्स तो सेम ही है। यानी कि अगर ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, यानी कि आपस में दोनों इक्वल है। अगर ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, आपस में ये दोनों इक्वल है, तो ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। फिल करो वैल्यूज, ओ बी डैश ओवर ओ बी इक्वल्स टू ओ बी डैश माइनस ओ एफ वन ओवर ओ एफ वन, सारे के नीचे है। अब देखो, ओ से लेके बी डैश का डिस्टेंस क्या है? राइट हैंड साइड इमेज बन रही है भाई, प्लस का वी है। ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस क्या है? बी तक का डिस्टेंस वो भाई ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है। ओ से लेके एफ वन का डिस्टेंस क्या है? राइट हैंड साइड फोकल लेंथ में से पास हो रही है, तो प्लस का एफ हो गया। राइट हैंड साइड चल रहा है, तो भाई ओरिजिन से राइट हैंड साइड सब कुछ प्लस लेना है, लेफ्ट हैंड साइड सब माइनस लेना है। क्लियर? अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड पड़ा है, ओके, तो वैल्यूज को फिल कर दो। यहाँ पे आ गया प्लस वी ओवर माइनस यू इक्वल्स टू, यहाँ आ जाएगा प्लस वी माइनस एफ ओवर एफ। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की, v इंटू एफ इक्वल्स टू माइनस यू इंटू वी माइनस एफ, राइट? v इंटू एफ इक्वल्स टू माइनस यू वी माइनस माइनस प्लस यू एफ। नाउ डिवाइड बोथ साइड्स बाय यू वी एफ। दोनों साइड्स पे यू वी एफ से डिवाइड कर दोगे तो वी एफ ओवर यू वी एफ आ जाएगा इक्वल्स टू माइनस यू वी ओवर यू वी एफ आ जाएगा प्लस यू एफ ओवर यू वी एफ आ जाएगा। वी एफ से वी एफ गया, यू वी से यू वी गया, यू एफ से यू एफ गया, तो इनको कैंसिल करके हमारे पास आ रहा है, देखो वी एफ से वी एफ से कैंसिल, यहाँ पे आएगा 1 अपॉन यू, यहाँ पर आएगा माइनस 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन वी। ठीक है, अब क्या करना है, ये एफ वाली साइड इधर ले जाओ, यू वाली साइड इधर ले जाओ, तो 1 अपॉन एफ आपके पास आ गया 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, और ये आपका आ गया है थिन लेंस फॉर्मूला। क्लियर? ये आपका यहाँ तक आ गया है और यही जो है आपका आंसर है। अब जो है हम इसमें लीनियर मैग्निफिकेशन भी निकालते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन अगर आपको याद हो, मिरर वाले पार्ट में अगर किया है तो वो क्या होता है, साइज ऑफ इमेज, साइज माने हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट या साइज कुछ भी ले लो ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या करना है, इसमें सबसे सिंपल वाली चीज उठानी, तो बड़ी आसान है। फर्स्ट इक्वेशन उठाएंगे, क्या था, ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी ओ। तो हमारे पास ए डैश बी डैश ओवर ए बी, यहाँ पर सॉल्व किया, निकल के आया था ओ बी डैश ओवर ओ बी। अब ए डैश बी डैश इन्वर्टेड है, ए डैश बी डैश बेटा जी रियल है बट इन्वर्टेड है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है तो नेगेटिव H2, ए बी हमेशा पॉजिटिव होता है H1। ओ बी डैश हमने यहीं पे लिखा है, ओ बी डैश हमारे पास जो है प्लस का V है और ओ बी जो है हमारे पास माइनस का U है। ठीक है, वैल्यूज को फिल करते हैं। ये मेरे पास आ गया नेगेटिव ऑफ H2 और पॉजिटिव ऑफ H1 इक्वल्स टू पॉजिटिव ऑफ V इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ U, दोनों साइड ना माइनस माइनस कैंसिल, H2 ओवर H1 जो है V अपॉन U के इक्वल आ गया, H2 ओवर H1 H2 ओवर H1 इक्वल्स टू लीनियर मैग्निफिकेशन M, तो M आ गया H2 ओवर H1 के इक्वल, H2 ओवर H1 किसके इक्वल है, V अपॉन U के इक्वल है। ठीक है, तो
तो इसी बेसिस पे आप वर्चुअल इमेज के लिए भी इसको कर सकते हो। अगर हमारे पास जो कन्वेक्स लेंस है वर्चुअल इमेज बनाए तो कैसे हम थिन लेंस फॉर्मूला निकाल सकते हैं। Now we are solving thin lens formula for the convex lens when it forms a virtual image. Now we are solving thin lens formula for the convex lens when it forms a virtual image. देखिए ऑब्जेक्ट जो है फोकल लेंथ से भी आगे आ गया है, बिटवीन द पोल ऑफ द लेंस एंड द फोकस के बीच में आ गया ऑब्जेक्ट। अब एक रे ऑफ लाइट देखिए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई, फोकस में से क्रॉस होके गई, ठीक है। दूसरी ऑप्टिकल सेंटर में से क्रॉस होके जा रही है और दोनों देखिए डाइवर्ज कर रही हैं। देयर इज नो चांस ऑफ मीटिंग दिस रेज ऑफ लाइट। तो पीछे की तरफ प्रोड्यूस होगी और पीछे की तरफ प्रोड्यूस होके एक इमेज अपीयर होगी ऑन द स्क्रीन विच इज द वर्चुअल इमेज। क्लियर। अभी जो वर्चुअल इमेज हमारे पास आई है इसके लिए पहले दो हम वही जो मिरर फॉर्मूला में करते थे, दो ट्राइंगल्स अज्यूम किए हमने। क्या क्या, ए डैश बी डैश ओ एंड ए बी ओ, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। वही पहले वाला है कि हमारे पास जो ए डैश बी डैश ओवर ए बी जो है ओ बी डैश ओवर ओ बी की कुल आ गया है। दोनों ट्राइंगल्स के परपेंडिकुलर की रेशो इक्वल्स टू द दोनों ट्राइंगल्स की बेसिस की रेशो, ठीक है। अब सिमिलरली हम क्या है अगेन नई ट्राइंगल्स ले रहे हैं। यहाँ पे ले लो आप पॉइंट एम, ठीक है। तो ए डैश बी डैश से लेके एफ तक का जो ये ट्राइंगल बन रहा है, एक ट्राइंगल ये बन रहा है ए डैश बी डैश ओ, एक ट्राइंगल ये बन रहा है ए डैश बी डैश एफ, ये ट्राइंगल बन रहा है और दूसरा बन रहा है एम ओ एफ, ठीक है। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट किया। जब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट किए, दोनों ट्राइंगल्स के परपेंडिकुलर की रेशो हमारे पास दोनों ट्राइंगल्स के बेस की रेशो के इक्वल हो रहा है। अब हमें पता है कि हमारे पास जो है एफ बी डैश, एफ से लेके बी डैश तक का कोई डिस्टेंस नहीं है, तो कुछ माइनस भी नहीं हो सकता। क्या करो कि ओ बी डैश में ओ एफ प्लस कर दो। ओ बी डैश में अगर आप ओ एफ प्लस कर दोगे तो आपके पास ओ एफ से लेके बी डैश तक का डिस्टेंस आ गया, ठीक है। ये ओ एफ ही है। फिर हमें पता है कि जो है ये बड़ी रेक्टेंगल बन रही है ए बी ओ एम, ये बड़ी रेक्टेंगल बन रही है और हमारे पास जो ऑपोजिट साइड्स होती है रेक्टेंगल की इक्वल होती है। तो ओ एम इक्वल्स टू ए बी, वैल्यू फिल की आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। दोनों को कंपेयर करोगे, दोनों को कंपेयर करते ही हमने देखिए यहाँ पे क्या लेना है, ओ बी डैश। देखिए इमेज इस साइड बन रही है ना, इमेज इस साइड बन रही है। ये रहा वी, ये रहा वी, ये रहा यू और हमने फोकस तो यही लेना, फोकल लेंथ तो यही लेंगे। तो फोकल लेंथ प्लस की है, वी भी जो है नेगेटिव हो सकता है, हो चुका है बेसिकली, नो नेगेटिव हो ही चुका है। यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे जो है वी नेगेटिव है, यहाँ पे भी वी नेगेटिव है, बस फोकल लेंथ हमने प्लस की लेनी है, ठीक है। थोड़ा सा साइंस में चेंजेस होंगे, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव ऑलरेडी है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो गया। मतलब पिछला किया है उसी में ही सारी वैल्यूज ऐड ऑन करनी है, ठीक है। तो इसको ना अब मैं थोड़ी अपनी तरफ से रीअरेंज करके लिख देती हूँ। यहाँ पे आ गया है माइनस वी एफ इक्वल्स टू यू वी माइनस यू एफ, ठीक है। ये चीज अब हमारे पास आ चुकी है, ध्यान से देखिए, सही किया हमने। ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस का यू वी हो गया और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस का यू एफ हो गया। यहाँ पे v ऑलरेडी नेगेटिव था तो ये नेगेटिव आ गया, ठीक है। डिवाइड बोथ साइड्स बाय यू वी एफ, यहाँ भी यू वी एफ हो गया, यू वी एफ, ठीक है। यू वी से यू वी कैंसल, यू एफ से यू एफ कैंसल, वी एफ से वी एफ कैंसल, मेरे पास आ गया माइनस 1 अपॉन यू इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन वी, ठीक है। एफ निकालना है, वी वाली टर्म बस इधर भेज दो, आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ। यही हमारा जो है थिन लेंस फॉर्मूला है। लीनियर मैग्निफिकेशन सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल सेम है इस साइड वाला, ठीक है। अब इस साइड वाला कैसे है, थोड़ा सा बस वैल्यूज में चेंजेस करने हैं, उसके बाद हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए यहाँ तक को पता ही है, पहले जैसे सॉल्व करना है। ए डैश बी डैश जो है अब पॉजिटिव हो चुका है, ए डैश बी डैश इज पॉजिटिव टर्म ना, क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है, ठीक है। ए बी तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, तो ये दोनों पॉजिटिव है, क्लियर। ओ से लेके बी डैश हमारे पास अब नेगेटिव हो चुका है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बन रही है इमेज, और ये भी नेगेटिव होते तो ये नेगेटिव थे, कैंसिल होके पॉजिटिव होगी और ये आपके पास जो लीनियर मैग्निफिकेशन आ गई है। अब जो कनकेव लेंस वाला है मेरे ख्याल से मेरे को दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है,
जैसे आपने वर्चुअल केरीज को सॉल्व कर लिया, सेम आप कनकेव लेंस के लिए सॉल्व कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल थी। अगर कनकेव लेंस वाला स्टिल समझ में ना आए कैसे सॉल्व किया था, तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हो। मैं आपको एक रील के थ्रू या एक शॉर्ट के थ्रू या फिर ऐसे वीडियो के थ्रू आपको समझा दूंगी। सो इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कर दो, बढ़िया रहेगा। जलाओ, सड़ा दो उनको, अच्छे से जल भुन के वो खाक हो जाए, ऐसे रिश्तेदारों को भेज दीजिए ताकि मेरी वीडियो और भी ज़्यादा वायरल हो सके। वैसे मेरी कोई वीडियो वायरल होती नहीं है, खैर आप ही के ऊपर है अब सब कुछ। रियली सब कुछ आपके ऊपर है। अगर आपको मेरी वीडियोस यूजफुल लगती हैं तो ज़रूर इस चीज़ के बारे में मुझे बताइए कि अगर मैं चाहूँ तो इसमें कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ। तो इस चीज़ के रिलेटेड भी कमेंट डाउन ज़रूर कीजिएगा। एंड भाई शेयर कर देना, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसी से मुझे जो है काफ़ी आगे मोटिवेशन मिलेगी नई वीडियोस बनाने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।